हेलो स्टूडेंट। तो हम अपना व्याकरण का विषय पढ़ रहे थे। अभ्यास 6 था हमारा, अनोखा वरदान और विशेषण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की, बहुत सारा कुछ सीखा हमने, है ना। हमने क्या क्या सीख लिया देखो। विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण के भेद। तो पिछले वीडियो में हमने विशेषण के भेद आपको कहा था कि आप बड़े ध्यान से इसको याद भी करेंगे और समझेंगे भी। तो कौन कौन से भेद हैं विशेषण के? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं, ठीक है। जैसे पहला है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। फिर है संख्यावाचक विशेषण, फिर है परिमाणवाचक विशेषण और फिर हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में तो हम रंग, रूप, आकार, अवस्था और गुण, दोष हम सभी इसमें शामिल कर लेते हैं। संख्यावाचक में क्या होता है? हम संख्या देखते हैं, जैसे 40, 50, 2, 4, 2 गुना, चौगुना, है ना। और इसमें हम थोड़ा सा संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक कर लेते हैं, क्योंकि निश्चित संख्यावाचक में हमें पता होता है कि कितना, अनिश्चित संख्यावाचक में हमें ये नहीं पता होता है कितना, लेकिन हमें ये पता होता है कि ये गिनने वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में नाप तोल वाली चीज़ें आती हैं और इसको मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, नाप तोल वाली। तो अगर हमें पक्का पता है, ठीक है, कि 4 किलोमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, है ना, तो हम उसको कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जहाँ हमें नहीं पता है, ज्ञात नहीं है पूर्ण रूप से, तो हम उसको कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन वाक्य पढ़ने के बाद हमें ज्ञात होता है कि ये नाप तोल वाली चीज़ थी और यहाँ पर पता नहीं है कि कितनी, तो फिर हम उसको लिखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अच्छा, और लास्ट हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण, यह, वह, उसका, हमारा, मेरा, ठीक है। तो मैंने आपको ये प्रश्न 8 कहा था कि आप स्वयं करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा क्या उत्तर है इसका। चलो, 2 तो हमने कर ही लिए थे, है ना। तीसरा हमने करना था, मेरे बस्ते में कुछ किताबें रखी हैं। अब देखिए तो आप लोगों ने क्या किया है, तो यहाँ आ जाएगा कुछ, है ना, कुछ। तो कुछ और किताबें, देखो गिन सकते हैं ना, हम किताबों को गिनते हैं ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा कि 10 किताबें, 4 किताबें, 5 किताबें, हमने लिखा कुछ किताबें रखी हैं। अगर मैं लिखती मेरे बस्ते में 4 किताबें रखी हैं, तो निश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अगला है, उसने 2 किलो आम खरीदे, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 2 किलो। अब 2 किलो से हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या है, आम वगैरह खरीदेंगे तो किलो में लिखा है ना, यानी मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है, वेट कर सकते हैं, इसका तोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक। अच्छा, यहाँ है वह लड़की, यहाँ पे अगर आप केवल संख्यावाचक भी लिख देंगे, यहाँ परिमाणवाचक भी लिख देंगे तो भी सही है, ठीक है। अच्छा, वह लड़की कक्षा में प्रथम आई है। तो हमने क्या कहा था, यह, वह, उसका, हमारा, है ना। तो यह क्या है, ये क्या हो गया आपका, वह क्या बन गया यहाँ पर, सार्वनामिक विशेषण। क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। स्पेलिंग गलत नहीं लिखना, पीछे जहाँ पे दिया हुआ है पेज में, ठीक है, भेद दिए हुए हैं सारे, वहाँ से स्पेलिंग बिल्कुल ठीक उतारना है। सार्वनामिक विशेषण। मोहन के बगीचे में लाल फूल लगे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, लाल। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है।
यह कमीज़ मेरी बहन ने दी थी। तो यह, ठीक है, यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। कविता के पास थोड़े से चने थे। थोड़े से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिमाणवाचक। पर अगर पूरा लिखना है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। क्योंकि चनों को भी हम तोल के लेते हैं, 250 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, है ना, आधा किलो। तो थोड़े से चने थे तो थोड़े से, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। अगर आप निश्चित अनिश्चित नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, केवल परिमाणवाचक संख्यावाचक भी लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। लेकिन अच्छा है यदि आप ये जानकारी भी प्राप्त करें और लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ दोहराएं। कौन दोहराए? हमारे बच्चे दोहराएं, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को एक वचन एवं बहुवचन रूप में प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। आपने क्या करना है, जो भी यहाँ शब्द, जैसे यहाँ दिया एक वचन और बहुवचन, तो एक वचन में एक बनाना है सेंटेंस, एक बहुवचन में एक बनाना है ना। अभी तक तो केवल आप शब्द लिखते थे ना, कुर्सी कुर्सियाँ, सब्जी सब्जियाँ, ठीक है। अभी आपने वाक्य बनाना है। डाकू चल रहा था, डाकू चल रहे थे, हो गया ना बहुवचन। अब पुल का बनाओगे तो क्या बनाओगे? कुछ भी लिख सकते हैं। पुल बन रहा था, पुल बन रहे थे, है ना। ऐसे फूल का भी बना सकते हैं। फूल खिल रहा था, फूल खिल रहे थे, ठीक है। या फूल सुंदर लग रहा था, फूल सुंदर लग रहे थे, ठीक है। कैसे भी बना सकते हैं। पर पहला शब्द आपका पुल इसमें आना चाहिए, फूल यहाँ आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न 10। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। तो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, ये तो आता ही है सबको, है ना, वो हो गया अतिथि, ठीक है। वो क्या हो गया? अतिथि। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। यहीं से देख के लिखना है, स्पेलिंग गलत ना करें। 15 दिनों में होने वाला, 15 दिनों में होने वाला पाक्षिक, ठीक है। 15 दिनों में होने वाला पाक्षिक। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है। तो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। 15 दिनों में होने वाला पाक्षिक। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पहले सुनकर आप समझें, फिर आप पेंसिल पकड़ें और अपना अभ्यास करें, उसमें लिखें, ठीक है। तो पहले समझना है, सुनना है, फिर लिखना है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ें। एक बार फिर से आप क्या क्या याद रखेंगे? विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण के भेद, ये अब आपने याद रखनी है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।